आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो कि हम आपको बताने और पढ़ाने आए हैं और सिखाने भी आए हैं। हेलो एरीन, कौन है बेटा? हेलो एरीन। किसकी बात कर रहे हैं हम? हेलो एरीन की बात कर रहे हैं। तो क्या बताने जा रहे हैं आपको हम? हेलो एरीन। तो बात समझिए आप, हेलो एल्केन पूरा पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन में जितनी रिएक्शन थी वो सब मैंने पढ़ा दी, पर अब आज हम आपको बता रहे हैं हेलो एरीन। तो बात समझो, हेलो का मतलब है हैलोजन। हेलो का मतलब हैलोजन। एरीन का जो मतलब होता है एरीन। एरीन जो आया है वो बेंजीन से आया है। किससे आया है? बेंजीन। कहने का मतलब होता है बेंजीन और हैलोजन मिलके ऐसे, बेंजीन हमारा ये रहा बेंजीन, ठीक। इसी के ऊपर क्या लग गया? हैलोजन। क्या लग गया? हैलोजन। तो ये हो गया हमारा क्या? हेलो एरीन। एरीन के साथ हेलो हेलो करोगे, किस चैप्टर में एंटर करोगे? हेलो के साथ। अब सुनना इधर, ये जो हमारा x है, क्या है? x बराबर हो सकता है FCl Br I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब बेटा बात समझना, अगर मान लो ऐसे हमारे साथ क्या हो, हैलोजन हो, मतलब ऐसे बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा? F, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? फ्लोरोबेंजीन। इस छोट सब आसान बातें हैं, थोड़ा स्पीड में बताते हैं। ये क्या है? फ्लोरोबेंजीन। ऐसे बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? मान लो Cl लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएंगे? क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसके बाद अगर मान लो फिर बेंजीन रिंग है और इसके साथ क्या लगा हो? Br लगा हो, तो ये हो जाएगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन के बाद अगर मान लो क्या है? बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो? आयोडीन, तो आयोडोबेंजीन। क्या हो जाएंगे? आयोडोबेंजीन। तो ये दीज आर हेलो एरीन। इन सब का नाम क्या है? देखो सब प्रकट हो गए तुम्हारे सामने। तो बात समझो, ये फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन। तो अब आप सब लोग इस चैप्टर से, इसके नाम से आप सब लोग वाकिफ हो गए होंगे कि क्या होते हैं हेलो एरीन। बट अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि जो हेलो एरीन है, इनकी जो है ये बनते कैसे हैं, इनका जो है प्रिपरेशन मेथड क्या है। और एक बात समझ लीजिएगा, ये सारे कंपाउंड मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारी मेडिसिन बनता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ना जाने कितने सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में है वो सब इनसे बनती हैं। इसलिए इनका बहुत यूज है। आप इनके थोड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखिए, ज़रूर जानिए। और 12th क्लास में आप तो जानते हैं आपका एम क्या है, बार बार याद दिलाने से तुम कहोगे सर मजाक कर रहे हैं, ठीक। तो बेटा ये सब अच्छे से आप कॉपी में नोट करिए और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है? चलिए बेटा हेडिंग डालो सब। तो आप सब लोगों ने हेडिंग डाल दी क्या? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। हम हेलो एरीन को कैसे बना सकते हैं? सबसे जानी मानी और एक छाया हुआ नाम कौन सा बेटा? हैलोजिनेशन। एक रिएक्शन क्या है? हैलोजिनेशन। एक बात समझिए, जिनेशन का मतलब होता है जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। तो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाते हैं। जब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हैलोजन और किस पे जुड़ जाएगा? बेंजीन की रिंग पर। किस पे जुड़ जाएगा? बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग पर हैलोजन का जुड़ना ही क्या हो गया? हैलोजिनेशन। जिनेशन माने जेनेसिस, जेनेसिस माने उत्पत्ति,
अगर आप शब्दों में चले जाएंगे तो जेनेसिस वर्ड की मतलब होता है उत्पत्ति। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजिनेशन की उत्पत्ति। चलिए देखिए, शब्दों ना जाइए, रिएक्शन देखिए। हैलोजिनेशन में इसकी जो एक रिएक्शन कराएंगे, देखो हैलोजन में मैंने ले लिया क्लोरीन, तो अब क्लोरीन लिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। बच्चे लोग लिखते हैं और कर देते हैं गलत। अभी टेस्ट लिए थे तो बहुत सारी गलतियां वो कर रहे थे, समझिएगा। तो देखो ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन है हमारी, और बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसको जो लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो रिएक्शन ही गलत हो जाएगी तुम्हारी बेटा। ये लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, इसको खा जाते हैं, खा जाओगे तो बेटा नंबर चले जाएंगे। तो बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन गैस से। किससे करानी है, क्लोरीन गैस से। मैं तुमको लिखने का तरीका बताता हूँ, मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं बता रहे हैं, बात ध्यान समझिएगा। यहाँ बेटा हर एक रिंग, हर एक पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हर एक पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये जो Cl2 है हमारा, Cl को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो देखो होगा क्या, ये जो है H क्या होगा, Cl के साथ निकल गया, क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, HCl। और दूसरा Cl क्या होगा, इसी पोजीशन पर विराजमान हो जाएगा। देख रहे हो क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन बन गई बेटा। क्या बन गई, क्लोरो बेंजीन बन गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, देन फॉर्म क्लोरो बेंजीन। तो ये तुम्हारी एक सिंपल रिएक्शन हो गई बेटा। इसकी मैकेनिज्म में जब जाओगे, फर्स्ट ईयर में दी है तो बताया जाता है इस रिएक्शन, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्लोरीन का प्लस आयन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीनियम आयन। अब जब हम उसको मैकेनिज्म को डिटेल करेंगे तब आप जानेंगे। बहुत अच्छी रिएक्शन है। अभी आप इसको ऐसे याद कर लो कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरो बेंजीन बनता है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। तो एक ये रिएक्शन हो गई। और दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं फ्रॉम एनिलीन। किससे बेटा, एनिलीन। तो आप सब लोग हेडिंग डालिए, करिए, अभी हम आपको बताते हैं। तो अब सुनो, दूसरी हेडिंग क्या है तुम्हारी, फ्रॉम एनिलीन। याद रखिएगा, तुमको हम बताते हैं बढ़िया बात, एनिलीन। अब होता क्या है, या एनिलीन से कहो या इसी को हम क्या कहते हैं, सैंडमीयर। क्या है, सैंडमीयर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, सैंडमीयर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो हमारी एनिलीन है, एनिलीन क्या है, शब्दों को समझिए हर एक चीज। एनिलीन बेंजीन रिंग के ऊपर जब लगा हो NH2 ग्रुप, बेंजीन रिंग है उस पर क्या लगा हो, NH2, तो इस NH2 को ही क्या बोलेंगे हम, एनिलीन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब क्या लगा हो, NH2 ग्रुप, तो याद रखो हमारे साथ में, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, तो नाम क्या हो गया, एनिलीन। बेटा इस एनिलीन को हम क्या करते हैं, डाई एजोटाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, डाई एजोटाइजेशन। इसका नाम एजोनीकरण भी है। क्या है, एजोनीकरण। ठीक है बेटा, क्या कराते, क्या है, क्या सर ये समझिए। एजोनीकरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप कन्वर्टेड टू N2+, ये एमीन ग्रुप हमारा है। कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप काहे में बदल जाता है, डाई एजोनियम में। काहे में, डाई एजोनियम में बदल जाता है। तो जो हमारा एमीन है, कौन सा ग्रुप बेटा, एमीन। एमीन का काहे में बदल जाना, डाई एजोनियम में बदल जाना ही क्या कहलाता है, डाई एजोनीकरण कहलाता है। अब डाई एजोनीकरण जो है कैसे होगा, ये होगा NaNO2 प्लस HCl। क्या है हमारा, NaNO2 और साथ में क्या, HCl। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट।
क्या है, नाइट्रेट नहीं, सोडियम नाइट्राइट। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट विद HCl देन फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। बात समझना, N2 मैंने बताया था NH2 कहाँ बदल जाएगा, N2 प्लस, यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl माइनस। बच्चे पूछते हैं सर Cl माइनस कहाँ से आया, बेटा ये देखो Cl माइनस सोल्यूशन में है तो वो आ सकता है, इसीलिए कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसको हम क्या कहेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। और इसकी रिएक्शन फर्दर CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्यूप्रस क्लोराइड, मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक। और बेटा N2 क्या होगा, छूमंतर हो जाएगा, यहाँ से N2 क्या होगा, निकल के चला गया। और क्या बचा यहाँ पर, Cl बेंजीन रिंग, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब तुमको पता है NCERT में इस रिएक्शन को कैसे पूछा, कहें हाउ टू फॉर्म, ये रिएक्शन पूरी देखो क्या, एनिलीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब कन्वर्जन में देगा कैसे कहेगा, हाउ टू फॉर्म क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम किससे, एनिलीन। किससे बनाना है, एनिलीन। तो कहता है हाउ टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, तो याद रहेगी तब प्राप्त कर लोगे। निकाली मुँह बनाओगे बस, क्योंकि सर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समझो, हाउ टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करें। तो बेटा ये रिएक्शन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, सैंडमेयर के नाम से पूछ सकते हैं, या कह सकता है राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। एक ही बात को बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। अब आगे बात समझिए, एक मैं इसी पर जो है आपके लिए कन्वर्जन बनाता हूँ, आप सब लोग करिए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है भाई, करके दिखाइए हमको, सिर्फ दिमागदार तो कर ही लेंगे, कर सब लेंगे, बढ़िया बताए हैं, और मुझे करके दिखाओ। ये क्या है, FeCl3 पड़ा है, यहाँ पे बन गया A, क्या बन गया, A। अब जो A बन गया है उसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ क्या डाल दें, सोडियम मेटल इन ईथर, सोडियम मेटल इन ईथर, क्या बन गया, B। तो बेटा ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहोगे तो एक कन्वर्जन तुम बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन के बाद यहाँ से आगे जो रिएक्शन लगी है उसका नाम बेटा क्या है, फिटिंग रिएक्शन। जो बहुत मतलब जो चैप्टर पढ़ लिए हैं वो बच्चे कर ले जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं अभी तो वो नहीं कर पाएंगे, पर देखते जरूर हैं। इस कन्वर्जन को सब लोग करके हमें भेजिएगा, ज़रूर भेजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक, अब आगे देखो, जो NCERT में सिर्फ 2 ही मेथड है, NCERT में सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाने के 2 ही मेथड हैं, पर बहुत और भी सारे मेथड हैं, पर एक आधे थोड़े मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये सब करके भेजिएगा। कि उसमें जो है कि अगर हम और कैसे क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत तरीका है। देखिए नंबर 1, अगर हमारे पास फिनॉल है, क्या है बेटा, फ्रॉम फिनॉल, हेडिंग बना लीजिए, क्या, फ्रॉम फिनॉल। तो हमारे पास क्या है, फिनॉल, ये OH लग गया बेंजीन रिंग। फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से करा दीजिए, तो बेटा ये क्या होगा, यहाँ इसकी गर्दन काट देगा, यहाँ पर क्या लगाएगा, ये Cl को लगा देगा, तो क्या बन गया, और क्या निकलेगा, HCl प्लस POCl3। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया बच्चा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉम फिनॉल बन गया। फिर तो ये 3 मेथड ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात करते हैं, अब सीधी बात आएगी कि इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो बेटा फिजिकल बहुत आसान होती है, आप पढ़ के भी जान जाएंगे, उनमें कुछ समझाना नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं हैं। इनके पास अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब इनके क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब आप सीधे सब लोग देखिए क्या देखोगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सब बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा ये जो है दो प्रकार की रिएक्शन देखते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर भी होती है, जैसे उसमें हो रही थी सब्स्टिट्यूशन हेलोएल्केन में, कंपेयर करके पढ़ा करिए। और इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन कौन सी है, तीसरी रिएक्शन बेटा है जो हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी, मेटल के साथ जो रिएक्शन करा देते हैं। तो ये तीन प्रकार की इसमें रिएक्शन है। अब बात समझिएगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, OH माइनस, CN- और तीसरा कौन सा है, NH2-। वैसे अगर हम इस पर एल्कोक्साइड आयन माइनस लगा देंगे तो ये सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जिन पर आता है माइनस चार्ज। तो इसमें सबसे जानी मानी रिएक्शन देखना, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे उनका जो है सैंपल इस तरीके से सैम्पलिंग करें। ये जो है इसको अगर रिप्रेजेंट करें सिंपल फॉर्म में, तो ये जो X को कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो बेंजीन रिंग पे नहीं जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, Cl को ही हटाएगा। जिसको हटा देगा, Cl को हटा देगा और उसकी जगह वो खुद लग जाएगा और X बाहर। इस तरीके से क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इस पे एक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉप प्रोसेस। कौन सी है बेटा, डॉप प्रोसेस। डॉप प्रोसेस, तो डॉप प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। सब देखो नेम रिएक्शन आ गई, एक सैंडमियर आई, डॉप प्रोसेस आई। हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, ये बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, टेम्परेचर याद रखना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 200 ATM प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो बेटा क्या होगा, NaCl लेके निकल जाएगा। NaCl का बहुत पक्का याराना है बेटा, बिना रह ही नहीं पाता है वो। और इसके बाद क्या है, बेंजीन रिंग पर क्या लग जाएगा, OH। तो बेटा बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो ये है डॉब प्रोसेस। दिस इज डॉब प्रोसेस इन विच, कैसे लिखोगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन react with सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड at 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर, then form phenol and salt. This reaction is called Dobb process. ओके बेटा, ठीक। अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा और मान लेता हूँ इस रिएक्शन की प्रैक्टिस मैं आपको देता हूँ और आप बहुत अच्छे से करिए। इस रिएक्शन को भी प्रैक्टिस करिए, हर एक रिएक्शन को घुमा फिरा के प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। मान लो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर हम KOH ले लें बेटा, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। मान लो फिर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ बेटा क्या होगा, ये तुम्हारी दूसरी रिएक्शन आज की। ठीक बेटा, करिएगा। अब डॉप प्रोसेस के बाद इसमें जो है रिएक्शन हम कराएंगे, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो बात समझिएगा कि अगर मान लो दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद पोटेशियम अमाइड या पोटेशियम एमीन के साथ जो है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। तो बेटा जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मान लो हमारे पास क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, KNH2 से। तो बेटा क्या होगा, KCl निकाल लेगा। हम जानते हैं यहाँ पर देखो ये NH2- है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा।
तो ये हमारा क्या आ गया NH2। बेटा यहाँ क्या निकल गया KCl। देखो ये क्या बन गया एनलीन बन गई। क्या बन गई बेटा एनलीन बन गई। तो ये बात समझिए, इस तरीके से ही क्या होती है ये रिएक्शन हमारी होंगी। ये कौन सी है न्यूक्लियोफाइल वाली। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे जो है जल्दी से जल्दी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। कौन सी है न्यूक्लियोफिलिक हो गई, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आधा तो कम से कम आधा का है पूरा कवर हो जाए। और जो है फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी एनसीईआरटी के सारे सवाल कराएंगे, भले वीडियो चाहे जितना लेंथी बने। इधर दूसरा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो शब्दों को समझ गया वो पूरी कहानी समझ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली बात समझो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब प्यार। केमिस्ट्री प्यार बांटती है। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक में जो इलेक्ट्रॉन से करे प्यार। बेटा इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी समझना किससे प्यार है। और फिलिक मतलब क्या है प्यार। तो किससे प्यार इलेक्ट्रॉन से प्यार। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है माइनस। तो प्यार करने वालों के पास कैसा चार्ज होना चाहिए प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे। कितना बढ़िया समझा दिया, तुम समझ जाओ कि देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लव टू इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से वही लव कर सकता है जो रखे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि साइंस कहती है सेम चार्ज क्या होगा रिपल्सन हो जाएगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी माइनस है और इलेक्ट्रोफाइल के पास अब क्या होना चाहिए अपोजिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा प्लस चार्ज। चलो तो अब तुम समझ गए होगे इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात समझना ये होंगे कौन कौन। बेटा एक होता है जैसे अभी क्लोरीनियम आयन तुमने बनाया था Cl+, एक दूसरा एक होता है NO2+, इसका नाम है क्लोरीनियम आयन। और इसके बाद क्या इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। ये सब बेटा कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बता रहे हैं लोगों को। एक होता है HSO3+ सल्फोनियम आयन। क्या है बेटा सल्फोनियम आयन। चौथा बेटा CH3+ कार्बोकैटायन। देखो प्लस चार्ज है कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन के बीच में बनेंगे 5। इसके बाद क्या होगा इसके बाद आता है CH3C+O। यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज आ जाएगा एसाइलिनियम आयन। एसाइलिनियम आयन बेटा ये तुम्हारे क्या है सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। मैंने इसलिए बताया कि ये सब रिएक्शन करने जाएंगे। ये किस रिएक्शन में होगा जब तुम क्लोरीनेशन कराओगे। कौन सा कराओगे क्लोरीनेशन, जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होगा FeCl3 की प्रेजेंस में। नाइट्रोनियम आयन ये बेटा बनेगा नाइट्रेशन में। किस में बनेगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है हमने बताया था। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे और वहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप का लग जाना ही नाइट्रेशन कहलाता है। सल्फोनेशन में ये सल्फोनियम आयन है, यही बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या किस में होगा सल्फो किस नाम से जानी जाएगी सल्फोनेशन। ये बेटा किस नाम से जानी जाएगी। ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है। क्या है फ्रीडल क्राफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्या रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में हम 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है एल्काइलेशन, एक क्या है एल्काइलेशन और एक है बेटा एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी सब क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगी, क्या होगा, कैसे आयन बनेगा, मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। ये आयन समझ लो क्योंकि ये सब आयन बेंजीन रिंग पर अर्थात क्लोरोबेंजीन पर जुड़ेंगे, क्लोरोबेंजीन पे जुड़ेंगे। तो अब एक एक रिएक्शन करके हम तुमको दिखाते हैं, ऊपर सब नीचे लिखा देते हैं। बड़ा काम का है बेटा क्योंकि तुमको बड़ी मदद करने वाला है, आप सब लोग लिख लीजिए। देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंटेड बाय E पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
इलेक्ट्रोफाइल ये सब बने हुए हैं, क्लोरीनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, कार्बोकेटायन और एसाइलिनियम आयन। सारे नाम लिखे, एक तरफ से पढ़ लीजिए। सबसे पहले मानो हमने क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया। क्या कराया बेटा, क्लोरीनेशन। तो जब हम क्लोरीनेशन कराने जाएंगे तो क्लोरीनेशन कैसे कराएंगे, बेंजीन, मान लो हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन के बाद इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, यह है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है Cl2 से कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। और FeCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो इनकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरीनियम आयन। कौन सा आयन, क्लोरीनियम आयन। अब बेटा बात समझना, यहाँ ये पोजीशन आर्थो कहलाती है, ये मेटा कहलाती है, ये पैरा कहलाती है। तो जो क्लोरोबेंजीन होता ना, जो ये यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो हमारी क्लोरोबेंजीन है Cl, बेटा ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बहुत पहली बार सब नए वर्ड भी सुन रहे होंगे बहुत लोग। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये जब आएंगे, आराम खोल लोग, ये सब क्या है, मक्कार लोग हैं, बिना इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आ जाए मतलब क्या है, दलिद्री समझो इनको। तो ये भागते हुए जब बेंजीन की तरफ आएंगे, अर्थात क्लोरोबेंजीन की तरफ आएंगे, तो इनको ही क्या करेगा, आर्थो बिठा लेगा और पैरा पर बिठा लेगा, मेटा पर नहीं बिठा लेगा। बात समझी, जब क्लोरोबेंजीन जाएगा या तो आर्थो जुड़ो या तो कहाँ जुड़ो, पैरा जुड़ो, मेटा पर जुड़ने का नहीं। अब काहे नहीं, इसको लास्ट में एक्सप्लेन करके मैं बिल्कुल जाऊंगा कि ये मेटा पर क्यों नहीं गया था। तो ये जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो क्लोरोबेंजीन के कहाँ होगा, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, आर्थो, इसको हम कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन, लिख भी देते हैं, आर्थो जुड़ा है, आर्थो क्लोरोबेंजीन। और या तो कहाँ जाओ तुम, यहाँ Cl है, आर्थो मेटा पैरा पर जाओ, तो ये क्या हो गया, पैरा क्लोरो, और पैरेंटल कंपाउंड कौन है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। तो आर्थो क्लोरोबेंजीन और ये क्या हो गया, मेटा क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा किसकी रिएक्शन है, ये हमारी क्या हो गई, क्लोरीनेशन हो गई, जिसमें क्लोरीनियम आयन बना था, और ये क्या हो गया, ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन हो गई तो मैं एक को मिटा देता हूँ। देखिए किस तरीके से रिएक्शन हुई है, और इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे सब के सब कहाँ जाएंगे, आर्थो पैरा पोजीशन पर जाएंगे, मेटा पोजीशन पर नहीं जाएंगे। दूसरी बेटा हेडिंग है, मान लो कौन सी, ये क्लोरीनेशन हो गया। दूसरा नाइट्रेशन, क्या है, नाइट्रेशन। अगर तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट क्या रहेगा कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सब बताता हूँ क्या बोला मैंने, कि हमारे पास क्या है कि ये है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये ज़्यादा लिया जाएगा, ये कम, ये 3 और ये 1, तो इनके बीच का जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा, 3:1 का। तो इन दोनों से जब रिएक्शन होगी आपस में तो क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन। कौन सा आयन बेटा, नाइट्रोनियम आयन प्लस आयन। नाइट्रेशन में बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ये जो हमारा नाइट्रोनियम ग्रुप है क्या होगा, या तो आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर क्या है, या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, कहाँ लग जाएगा, ClNO2। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट और ये हमारा पैरा प्रोडक्ट। अच्छा, जब एनसीईआरटी में इनका नाम देखोगे इन कंपाउंड का, तो बेटा नाम में एक चलता ये है कि इसको प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा है तो इसका नाम दे देते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखो, ये आर्थो, ये मेटा, ये क्या हो जाएगा, पैरा। इधर से देख लेंगे, अगर इसको मेन ग्रुप मानोगे तो इसके शोल्डर हमेशा क्या हो जाएंगे, आर्थो। तो ये हमारा क्या है, आर्थो मेटा पैरा या आर्थो मेटा पैरा। इस तरीके से हम आर्थो मेटा पैरा, बेंजीन रिंग पे जहाँ से ग्रुप लगेगा वहीं उसके शोल्डर क्या हो जाएंगे, आर्थो मेटा पैरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन।
क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा नाइट्रेशन भी हो गया। तो अब ये दो रिएक्शन हमने आपको समझाई, अपने दिमाग में बढ़िया कायदे से लिख लीजिए। अभी हम आपको कन्वर्जन देंगे तब आप देखना कितना मज़ा आने वाला है कन्वर्जन में। अच्छा, इस रिएक्शन पर क्या करते हैं, थोड़ा आधे कन्वर्जन बना देते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्या था, यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन है, क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन था। तुमने रिएक्शन कराई HNO3 से, किससे कराई है, HNO3, और किसके साथ, H2SO4 ले लिया। तो बेटा ये जो है यहाँ पर हमारा A प्रोडक्ट बनेगा। जो A प्रोडक्ट बन जाए उसकी रिएक्शन जरा किससे कराना, HNO2 प्लस HCl, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होगी, ये B। बताइएगा B प्रोडक्ट क्या होगा, हमको जरूर बताइएगा अच्छे से। दो देखो बात है, एक रिएक्शन से क्या उनको आपस में कंबाइन करके जो है पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए ठीक, तो ये आपके लिए तीसरा चौथा कन्वर्जन है, आप कर के बताइएगा। हेडिंग नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसका मतलब होता है बेंजीन रिंग पे सल्फोनियम आयन लग जाएगा, HSO3 प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन लेंगे, रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या होगा, या तो आर्थो या तो पैरा, जाएगा कौन, HSO3 प्लस सल्फोनियम आयन। कौन सा आयन, ये आपस में दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फोनियम आयन। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा क्लोरीन और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे SO3H, एक ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, या तो Cl यहाँ लगा रहेगा, SO3H। बेटा समझो मेरी बात, ये जो सल्फोनिक है ये पर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए बड़ा कंपाउंड इसको मेन प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो इसका क्या होगा, आर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड, क्या है, सल्फोनिक एसिड। अब उसको जब बनाएंगे तो आर्थो मेटा पैरा, ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो बेटा तुम्हारा सल्फोनेशन भी कंप्लीट हुआ, क्या हो गया, सल्फोनेशन भी कंप्लीट हुआ। अब जो है तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। इनको एक साथ समझाता हूँ अच्छे से, इनको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन बनता है और एसाइलिनियम आयन बनता है। देखिए कैसे रिएक्शन कराई जाती है। ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब हम कराएंगे तो देखो इधर एक है हमारी एल्काइलेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, एल्काइलेशन, एल्कलीकरण भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एल्कलीकरण। और दूसरी कौन सी है बेटा, एसाइलेशन, एसाइलीकरण, एसाइलेशन, एसाइलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसाइलीकरण, क्या कहते हैं बेटा, एसाइलीकरण। तो बेटा देखो होती कितना बहुत आसान रिएक्शन है। मान लो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन थी यहाँ, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, CH3Cl। एक प्रकार से देखा जाए क्या है, हेलो एल्केन है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, AlCl3 कराएंगे तो ये Cl को निकाल देगा, ये हो जाएगा प्लस चार्ज। बेटा फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, देखो एक यहाँ Cl या तो CH3 को यहाँ जोड़ेगा, या तो CH3 को एक नहीं जोड़ो एक जोड़ो, या तो CH3 को क्या होगा यहाँ पर जोड़ेगा आर्थो पोजीशन पे, किसको, या तो CH3 को यहाँ जोड़ेगा, या तो ये CH3 को कहाँ जोड़ेगा, इस तरीके से जोड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, मान लो इसमें जो है प्रायोरिटी इसको ज़्यादा है तो आर्थोमेथिल, क्या होगा, आर्थोमेथिल। फिर क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। तो ये तुम तो समझ गए होगे एल्काइलीकरण। अब बात समझिएगा, इसके नीचे देखिए जो हम एसाइलेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, एसाइलेशन, या जिसको हम कहते हैं एसाइलीकरण। तो बात समझना, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है, AlCl3 से।
तो बेटा ये ऐसे इसको निकाल देगा, ये निकालेगा तो ये जो प्लस चार्ज आएगा या तो आर्थो पर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा बेटा, आर्थो पर, ऐसे ये Cl लगा रहेगा, C देखो यहाँ से निकाल दिया तो यही कार्बन क्या होगा, जुड़ेगा, और इस पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड। ये एक प्रोडक्ट ये आया हमारा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, इस तरीके से यहाँ Cl जो है हमारा वो लगा रहेगा ऐसे, यहाँ Cl ऐसा लगा रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH दिखाई नहीं पड़, देखना इधर, इसका जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ हमारा क्या है, Cl लगा है, ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा एक बात समझो, अगर ये क्लोरीन ना लगा हो तो इसका नाम होगा एसिटोफिनॉल, ये क्लोरीन अगर ना हो तो इसका नाम क्या होगा, एसिटोफिनॉल। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसकी पोजीशन ये क्या हो जाएगी, आर्थो, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो, तो इसका नाम होगा आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, क्या नाम होगा इसका, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लें, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, क्या नाम होगा इसका, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। तो बेटा ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो सारी की सारी हो गई। कौन कौन सी थी, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में कौन थी, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। बहुत स्पीड में आपको हम जो है कन्वर्जन करा रहे हैं और आप बहुत स्पीड में इनको फटाफट करिए अच्छे से, ठीक। और ये सब जितना सब पता है सब अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद हेडिंग बना लीजिए रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ जो दो रिएक्शनें हैं बहुत पूछी जाती हैं, हेलो एरीज की तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गए। अच्छा बच्चों एक बात मुझे ये बताओगे कि सर आपने जब क्लोरोबेंजीन की कराया, क्या कराया, क्लोरोबेंजीन लिया, जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो आर्थो पर गया या तो वो पैरा पर गया। कहाँ गया, या तो वो आर्थो पर गया या तो वो पैरा पर गया। कहाँ गया, पैरा पर गया। सर मेटा पर काहे नहीं गया और आर्थो पैरा, ये आर्थो पैरा पर ही क्यों गया। तो बेटा इसका जब रिजोनेंस बनाओगे, क्लोरोबेंजीन का क्या बनाओगे, ये तुमको कहाँ से, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, रिजोनेंस से। किससे, रिजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। ये जो हमारी क्लोरोबेंजीन है इसमें बेटा हम क्या बनाएंगे, इसका रिजोनेंस बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन का जब रिजोनेंस बनाते हैं, अब इसको हम अलग से एक वीडियो बना कर आपको भेजेंगे। आप बात समझिएगा, इसका रिजोनेंस जब बनाएंगे तो देखिए एक्चुअली रिजोनेंस बनाते समय इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में आते हैं। कहाँ जाते हैं, क्लोरीन जो हमारा क्लोरीन लगा है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इन बेंजीन रिंग। कहाँ चले जाते हैं, बेंजीन रिंग। अर्थात बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है। क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बेंजीन रिंग को, वो क्या करते हैं, आर्थो पैरा पोजीशन पर, आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ जाएगा, गोज ऑन, वो क्या करेगा, गोज ऑन आर्थो जाएगा या पैरा जाएगा, मेटा नहीं जाएगा। तो ये कारण तुम उसमें लिख सकते हो। रिजोनेंस नहीं बनाएंगे तो हमारा वीडियो भी लेंथी हो जाएगा। हम दो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है हमारी सारी की सारी सब केमिकल और प्रिपरेशन सब एक में ही आ जाएंगे इसी में। अब आप हेडिंग बना लीजिए रिएक्शन विद मेटल। क्या बना लीजिए, रिएक्शन विद मेटल। तो बेटा जब हम रिएक्शन विद मेटल बनाते हैं तो मान लो हमने क्या करा, हेलोएरिन्स लिया, ये हमारे पास क्या है, हेलोएरिन्स। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम मेटल से। किससे कराएंगे, सोडियम मेटल से। तो जब सोडियम मेटल से कराते हैं बेटा तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिटिंग रिएक्शन। क्या हो जाता है, फिटिंग रिएक्शन। बात समझना, फिटिंग रिएक्शन। मैं तुमको रिएक्शन करके समझा रहा था, समझिए कि एल्किल हेलोएरिन
क्या है, हेलो एरीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस इन ईथर देन फॉर्म डाइफेनिल। क्या बनता है, डाइफेनिल। देखिएगा, मान लो मेरे पास क्या है, ये RX, इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, X, और हमने क्या लिया, एक दूसरी हेलो एरीन्स ले ली बेटा, ये X। यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम मेटल। क्या ले लिया बेटा, सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल दोनों X को क्या करेगा, निकाल देगा, 2NaX। ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या होंगी, ऐसे जुड़ जाएंगे बेटा। ये जब जुड़ गई तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया, डाइफेनिल। क्या रखा गया, डाइफेनिल। तो समझ रहे हैं, फिटिंग रिएक्शन में दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, डाइफेनिल बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्या करें, डाइफेनिल हो गया। इसके बाद जो है एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, तो इसमें भी क्या करते हैं, एक तो हम हेलो एरीन्स लेते हैं। ये बेटा क्या है, हेलो एरीन्स। ये क्या है, हेलो एरीन। और दूसरा हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या लेते हैं, RX। क्या लेते हैं, RX। और रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम मेटल से। तो सोडियम मेटल क्या करेंगे, 2 लेंगे बेटा, उसको वहाँ बजाय यहाँ लिखो तो जो बढ़िया रहेगा। ये दोनों क्या करेगा, NX को निकाल देगा, -2NaX। दोनों क्या हो गए, ये R और ये बेंजीन रिंग आपस में क्या हो गया बेटा, जुड़ गए। और ये हमारी क्या हो गई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक हेलो एरीन्स लेते हैं और एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। फिटिंग में क्या होता है, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग लेते हैं। तो अब सारी बेटा ये पूरा एकदम चैप्टर फिनिश एक ही वीडियो। और अब इसकी जो है प्रैक्टिस करिए, और बहुत सारे कन्वर्जन हैं और सब देते हैं, कम से कम 10 रिएक्शन, और सब करके हमको भेजिएगा कि कैसे क्या रिएक्शन होंगी। और फिर हम आपको अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो NCERT एक्सरसाइज पे होगा। सारा जो नोट्स था, जितना सब NCERT में लिखा था वो बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको, यहीं पर आप समझिएगा। इधर इसमें जो है पहली रिएक्शन मान लो ये अगर ऐसे आए, CH3 यहाँ पे लगा है Br, यहाँ पर क्या है CH3 Br, और यहाँ पर क्या है सोडियम मेटल। मुझे बताइएगा क्या होगा प्रोडक्ट। दूसरा आसान देंगे, बिल्कुल जरा दिमाग में जोर नहीं लगाना है तुमको। यहाँ Br है और यहाँ पर सिर्फ सोडियम मेटल पड़ा है। ईथर की प्रेजेंस में मान लो ये रिएक्शन हो रही है, कैसे में हो रही है, ईथर में। तो बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तीसरा मान लो ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाए CH3Cl + Cl2। यहाँ रिएक्शन किससे करानी है, FeCl3A, जो बन जाए सोडियम मेटल। अब तो रिएक्शन पढ़ लियो हो ना, ये क्या है, B करके बताइएगा मुझे। चौथी रिएक्शन जो है तुमको जो है मान लो ये ऐसे हो, CH3 यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन जो है Cl2 FeCl3A। ये जब बन जाए तो फिर इसी से Cl2 FeCl3B। जब बन जाए तो यहाँ पे क्या करना, सोडियम मेटल डालना। तो मुझे बताना यहाँ पे क्या जो है ईथर, तो क्या बनेगा, BC क्या बनेगा। C प्रोडक्ट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्या बना के दिखाओगे। यहाँ पे जैसे मान लो ये जो है ये इस तरीके से रिएक्शन हो, यहाँ पर Cl हो, फिर यहाँ पे रिएक्शन करानी हो तुमको किससे, KNH2 से, तो A बन जाएगा तुम्हारा। क्या बनेगा, A बनेगा। A की रिएक्शन फिर तुम क्या कराना, HNO2 और किससे, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर B। उसके बाद जो बने उसको क्या करना, तुम्हारा रिएक्शन तुमको करानी है CuCl इन HCl। क्या बनेगा, C। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, 5वीं रिएक्शन हो गई। तो इन 5 रिएक्शन को आप सब लोग हमें करके और भेजिएगा। जय हिंद तब तक। और आप सभी को जो है 15 अगस्त की एडवांस में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जो है इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें और हमारा देश आगे बढ़ते रहे। उसमें आपका भी जो योगदान हो, सहयोग है। पढ़ लिख के जब आप अच्छा करेंगे तो हमारा देश वाकई तरक्की करेगा। जय हिंद दोस्तों।